जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरो हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के एक क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी, संज्ञा की अशुद्धि और सर्वनाम की अशुद्धि को संपन्न कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरो के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर हिंदी से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विशेषण क्या होता है। विशेषण एक विशेष प्रकार का शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में आगे हम लोग देखेंगे। तथा क्रिया विशेषण जो है ये मुख्य रूप से क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता के साथ साथ लगभग सभी शब्द भेद की विशेषता बताते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इतना याद रखिएगा कि क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जब विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अपने अभिष्ट अर्थ को प्रकट न करके किसी भ्रामक अथवा विरोधी अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, तभी उनका प्रयोग अशुद्ध कहा जाता है। मतलब किसी भी वाक्य में आया हुआ विशेषण या फिर क्रिया विशेषण जिसके बारे में उन्हें बताना है उसके बारे में न बताकर कुछ अन्य चीजों के बारे में बताए तो अशुद्ध माना जाएगा। जैसे विवाह के निमंत्रण पत्र में कन्या के नाम के आगे सौभाग्यवती का प्रयोग, क्योंकि कोई कन्या सौभाग्यवती तभी होती है जब उसका विवाह हो जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्र में जब विवाह का निमंत्रण होता है तो पत्र में कन्या के नाम के आगे जो सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि कोई भी कन्या तब सौभाग्यवती होती जब उसका विवाह हो जाता है। विवाह पूर्व तो उसके लिए स्वस्ति भवती या फिर कल्याणी आदि का प्रयोग ही तर्क संगत होगा। देखिए क्या यहाँ पे आपने कभी ऐसा कोई कार्ड देखा है अपने जीवन में जहाँ पर मतलब लड़की के नाम के आगे जो कन्या होता है स्वस्ति भवती या फिर कल्याणी शब्द लिखा होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है उसका उतना वहाँ पे ज्ञान नहीं होता है सामान्य जीवन में। इसी प्रकार आप पठित घराने में उत्पन्न हुए में पठित शब्द का प्रयोग भी अशुद्ध है, क्योंकि पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ, वही हो सकता है जिसे हम पढ़ सके। इस प्रकार पुस्तक तो पठित हो सकती है लेकिन कोई घराना पठित नहीं हो सकता। जैसे ऐसे बोला गया कि वह पठित घराने में पैदा हुआ है, तो पठित यहाँ पे मुख्य रूप से घराने के का गुण नहीं बता पा रहे, इस वजह से अशुद्ध होगा। पठित के स्थान पर शिक्षित लिखना ज़्यादा उपयुक्त होगा। आप बोलेंगे हम शिक्षित घराने में पैदा हुए, क्योंकि घराना शिक्षित हो सकता है। विशेषणों अथवा क्रिया विशेषणों के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। इस वाक्य में निश्चय के स्थान पर इस वाक्य में निश्चय के स्थान पर निश्चित होना ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे जो निश्चय है ना, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए निश्चय यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। अब निश्चय को हटाएंगे, आप लिखेंगे निश्चित, क्योंकि ये विशेषण बनेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, क्योंकि ये जो इस निश्चय शब्द ये संज्ञा है और संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे दिया इस प्रकार संतोष चित आश्चर्य दृश्य गोपन कथा के स्थान पर, मतलब एक और एग्जाम्पल बताएगा और इसे वर्णित किया गया। देखिए अब यहाँ पर लिखा है मैं निश्चय ही रीवा जाऊंगा, यहाँ पर निश्चय ही नहीं लिखेंगे, मैं निश्चित रूप से या फिर अवश्य ही होना चाहिए, यही इसका शुद्ध रूप बनेगा। जिस प्रकार विशेषण के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग त्याज्य, मतलब संज्ञा का प्रयोग गलत होता है, उसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग भी हेय है। हेय का मतलब यहाँ पर गलत माना जाएगा। जैसे लालच वश में लाचार के स्थान पर लाचारी का प्रयोग ही शुद्ध होगा। देखिए लालच वश में आपको अगर ये लिखना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लाचारी लिखेंगे, क्योंकि ये संज्ञा है, ये ज़्यादा शुद्ध होगा। क्योंकि लाचार क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिकांश या और अधिकतर देखिए के प्रयोग में उपयुक्त नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
अधिकांश शब्द संज्ञा है, जबकि अधिकतर प्रयोग क्या है, ये अधिक की उत्तम अवस्था है, मतलब ये विशेषण हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अधिकांश हमेशा संज्ञा होगा। अतः अधिकांश आम खट्टे निकले, देखिए यहाँ पे अधिकांश आम खट्टे निकले, आपने बोला ये आम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए क्या आएगा, विशेषण आएगा। तो अधिकांश नहीं अधिकतर आप बोलेंगे, अधिकतर आम खट्टे निकले। इसमें स्थान पर आम, ये यही चीज यहाँ पे लिखा गया आगे देखिए। प्रायः विद्यार्थी संस्कृत विशेषणों को शुद्ध रूप में न जानने के कारण अशुद्ध रीति से लिखते आते। इस प्रकार कुछ विशेषण और उनके शुद्ध रूप यहाँ पर दिए गए। देखिए जो अनुवादित कहा जाता है तो अनुवादित शुद्ध नहीं है। अगर आप विशेषण देखेंगे, ये विशेषण की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये अनुदित इसका शुद्ध रूप होता है, अनुवादित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दिखा है क्रोधित, क्रोधित नहीं, क्रुद्ध ज्यादा शुद्ध होगा क्योंकि क्रुद्ध विशेषण सही है। गौरवित कहना अनुचित है, गौरवान्वित सही हो जाएगा। निरपराधी गलत होता है, निरपराध बिल्कुल सही होगा। परिप्लावित नहीं, परिलुप्त शुद्ध होगा। वैद्युतिक, ये वैद्युत लिखना ज्यादा उचित होगा। व्यापित कहना अशुद्ध है, व्याप्त शुद्ध होगा। अनुनामित नहीं, अनुमानित सही रहेगा। देखिए यहाँ पे दिखा है गार्हस्थ्यक है ना, ये गार्हस्थ शुद्ध होगा। त्रस्ती नहीं, त्रस्त होगा। निर्दयी अशुद्ध होता है, निर्दय शुद्ध होगा। राजनीतिक नहीं, राजनैतिक लिखा जाएगा। व्यवहारित नहीं, व्यवहारित। और सशंकित नहीं, संकित या सशंक ये शुद्ध माना जाएगा। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, जैसे देखिएगा नित्य संबंधी क्रिया विशेषणों के स्थान में सावधानी रखनी चाहिए। यद्यपि, तथापि, जितना उतना, जैसा वैसा, चाहे, पर, यदि, तो, अथवा, ये ऐसे क्रिया विशेषण है, इनमें से एक के प्रयुक्त होने पर दूसरे का प्रयुक्त होना आवश्यक है। जैसे जैसा आएगा तो वैसा भी आएगा ही, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है वह मुझसे सभित है, तो यहाँ पे लिखेंगे सभित नहीं, भयभीत कहना शुद्ध होगा। लिखा है कमल का पुष्प सुकोमल होते हैं, कमल का पुष्प कोमल, सुकोमल कहना अशुद्ध है। यहाँ पर और कई एग्जाम्पल दिए गए, जैसे देखिए अधिकांश लोगों का यही विचार है, तो अधिकांश लोगों का नहीं, अधिकतर, क्योंकि अधिकांश क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अधिकांश जो है ये संज्ञा हो जाएगा। आपको ये इसे क्या बनाना है, इसे विशेषण बनाना है, तो अधिकतर लिखना शुद्ध होगा। मेरा और आपका घोर संबंध है, घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध कहना शुद्ध होगा। नेक्स्ट दिया प्रायः सभी लोग ऐसा चाहते हैं, प्रायः ऐसा सोचते हैं, चाहते नहीं ऐसा सोचते हैं आप लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है उदाहरण क्रिया विशेषण के बारे में कुछ चीज यहाँ पे दिया गया। सीता अत्यंत ही सुंदर थी, देखिए अत्यंत ही नहीं, अत्यंत सुंदर थी, ये शुद्ध बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मैं केवल इतना ही चाहती, तो यहाँ पे इतना ही चाहती हूँ, ये सही बनेगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देखिए हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे, हम स्वयं आपसे मिलेंगे ही नहीं कहा जाएगा। तो ये एक छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने क्रिया और क्रिया विशेषण के संबंध में कुछ बातें की हैं। अगली क्लास, माफ कीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा की, अगली क्लास में हम लोग क्रिया संबंधी अशुद्धियों के बारे में समझेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी पहले तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप पीसीएस एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया है तो फिर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना चाहिए, और वनडे एग्जाम के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अभी रिपब्लिक डे की तरफ में, दोस्तों रिपब्लिक डे ऑफर के तहत अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट के साथ कोर्सेज मिल जाएगा। तो आप अभी इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन और जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके कोर्स को परचेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।